पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं जो है, ये इकोलॉजी का ही पार्ट है जो है, कोई अलग से नहीं है, उसी पार्ट में है आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है। इकोलॉजी पहले डेवलप किया गया था, इकोसिस्टम बाद में डेवलप किया गया, माने उसी को और विशेषीकृत बनाया गया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में एजी टांसले के द्वारा किया गया था। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो एजी टांसले महोदय हैं। तो एजी टांसले महोदय ने एक परिभाषा दी है जो है, किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले आजीवी वातावरण के मध्य संबंध एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं जो है। ठीक है, आपने देखा जो है कि हमारे विकास में बहुत सारे जो है भौतिक फैक्टर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो है, या आपने जब भी पढ़ा था जो है इन्वायरमेंट के पूर्व टॉपिक को जो है, आपने देखा कि एक स्थल मंडल होता है, एक जल मंडल होता है, एक वायुमंडल होता है। इन्हीं तीनों की एक सकरी पट्टी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। वही तीनों मिलकर जो है मनुष्य की जीवन या सभी प्रकार के जीव जंतुओं के जीवन के विकास की संभावनाएं पैदा करते हैं। अगर उनमें से कोई एक फैक्टर ना हो तो किसी भी प्रकार के जीवन का संभव नहीं होगा। मान लीजिए हम अपने जल मंडल को निकाल देते हैं और स्थल मंडल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हमारे पास वायुमंडल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आप एक पल भी किसी भी प्रकार के जीवन की आशा नहीं कर सकते हैं। या हम स्थल मंडल को निकाल दें तो हमें मिट्टी या पेड़ पौधे कहाँ पे हम उगाएंगे जो है। अगर हम जो है वायुमंडल को निकाल देते हैं तो आपको पता है जो है कि सभी जीव जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है जो है, तो और पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है जो है। तो वो सब जो गैसें हैं जो है वह वायुमंडल के कारण ही संभव है। तो यही सब विशेषताएं मिलकर हमारे पृथ्वी को जीवन के लायक बनाती हैं, और यही हमारे पर्यावरण के जो है वह महत्वपूर्ण बिंदु है जो है, जिससे हम प्रभावित होते हैं जो है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के हमारे पास 3 घटक हैं जो है। ठीक है, अगर आपसे इनके जो है टाइप्स पूछे जाते हैं जो है कि कितने फैक्टर हैं इनके पास जो है, तो आपके पास जो है पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक दिए गए हैं जो है, जिसमें से जो है आपका पहला घटक है जैविक घटक, जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं जो है। अब देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट है आपके जो है, जिसमें उत्पादक है जो है, तो अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उत्पादक उसी को हम कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। आपको पता होगा सभी जीवधारी जो हैं पेड़ पौधों को छोड़कर कोई भी उत्पादक नहीं है, अर्थात केवल पेड़ पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरे वर्ग में आएंगे आपके उपभोक्ता, जिन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर, जो दूसरे के भोजन पर निर्भर होते हैं, जो भोजन नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, उस उपभोक्ता को हमने क्या किया है, 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है जो है, जिसमें आप देखेंगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं और उच्च श्रेणी के उपभोक्ता या मांसाहारी जो आते हैं जो है। और तीसरा जो इसी में है आपका अपघटन करता है, इसे हम कहते हैं डीकम्पोजर। ठीक है, इसकी अभी डिफिनेशन हम अलग अलग से करेंगे जो है। अभी आप यहाँ पे चार्ट में देख लीजिए। आप देखिए जो है, जो हमारे जो है अजैविक घटक हैं जो है, जो निर्जीव हैं लेकिन सजीव के जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं जो है, जिसमें इसे हम 3 चरणों में बांटते हैं जो है। जिसे हम जो है अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं जो है। अकार्बनिक पदार्थ में जिसमें कार्बन के तत्व नहीं होते हैं, उसमें आपका जो है ऑर्गेनिक जो फैक्टर हैं आपके, जिसमें जल है, लवण है जो है, इसमें बहुत सारे आपके जो है साल्ट्स हैं जो है, कैल्शियम है, कार्बन है, तमाम जो है। उसके बाद गैसें हैं आपकी जो है वह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ आते हैं। ऑर्गेनिक फैक्टर्स क्या है, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है जो है, ह्यूमस है। उसके बाद भौतिक फिजिकल फैक्टर आते हैं जो है, जिसमें प्रकाश है, लाइट, टेम्परेचर है, तापमान, हवा, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जो है। और जो तीसरा फैक्टर है आपका जो है वह ऊर्जा घटक है जो है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, क्योंकि आप जानते हैं जो है
आप जो भी कार्य करते हैं उसके लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो है। और ये ऊर्जा कहाँ से आपको मिलती है ये भी आपको पता है जो है। आप जब भोजन ग्रहण करते हैं जो है तो भोजन से ही आपको ऊर्जा मिलती है, चाहे वह आपके पेड़ पौधे हों, चाहे आपके किसी प्रकार के जीव जंतु हों। तो आप हमेशा जो है भोजन इसलिए करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसका ऊर्जा का पिरामिड सीधा है, किसका ऊर्जा का पिरामिड उल्टा है, तो ये सब चीज़ें हम इसी टॉपिक्स में आगे की कक्षा आगे देखेंगे जो है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं जो है पारस्की तंत्र के जो है वह कॉन्सेप्ट की जो है, या जो है पारस्की तंत्र के जो है आपके कंपोनेंट की जो है कि क्या क्या है। देखिए जो जीवी घटक हैं जो है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जो है कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन द्वितीय उपभोक्ता है, कौन उत्पादक है जो है। तो जैविक घटक का मतलब ये होता है कि सभी जीवधारियों को वृद्धि करने के लिए, जीवित रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो है। और पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वह सूर्य है। कहने का मतलब है कि सूर्य जो है अगर पल भर के लिए अपनी एनर्जी को जो है वह बैक कर लेता है या स्टॉप कर लेता है, तो किसी भी प्रकार के जीवन की संभावना हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे जो है सूर्य की उपस्थिति में ही जो है वह भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, वह सूर्य के उपस्थित में ही होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, एक पौधा, दो पौधा आप लगाइए, एक पौधा जो है घर के बाहर रख दीजिए जहाँ अच्छा खासा सूर्य का प्रकाश मिल रहा हो, और दूसरा पौधा आप अपने जो है वह बरामदे में रख लीजिए या अपने कमरे में रख लीजिए जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ना पहुँचता हो। तो जो पौधा आपके घर में रखा गया है वह 1-2 दिन में कुम्हलाना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वह सूख जाएगा जो है। और जो घर के बाहर रखा है जो है वह अपना विकास अच्छे से करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे जीवधारी हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी होते हैं जैसे पेड़ पौधे जो हो गए वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, इसलिए उन्हें हम स्वपोषी कहेंगे जो है। और परपोषी का मतलब ये है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो रहे आपके जो है इन्हें हम उत्पादक और कंज्यूमर 2 भागों में बांटेंगे जो है। ठीक है, अब देखते हैं उत्पादक अपनी क्रियाओं को किस तरह से संचालित करता है। तो उत्पादक में अगर हम बात करते हैं, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, की क्रिया में CO2 तथा जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। यह ग्लूकोज के रूप में पौधों में एकत्रित हो जाता है और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं के काम आती है जो है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है जो है। CO2 + 12H2O ये सक्रिय करेंगे तो C6H12O6 + CO2 + CH2O से वहाँ से उत्सर्जित होगा। अंत में आपको यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होगी जो है। इसमें आप देखते हैं कि जो उत्पादक वर्ग में है आपके, तो विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं जो है, जो समुद्रों में पाए जाते हैं, जो हम एल्गी कहते हैं। उसके बाद जो है वनों का पारितंत्र है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, शाकी पौधे हैं जो है, ग्रासलैंड है आपका जो है, जो अभी आपने इकोसिस्टम में इकोलॉजी में पढ़ा था जो है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो है घासें और जंगली छोटे शाकी पौधे आते हैं। उसके बाद फसल चक्र है जो है आपका, उपस्थित सभी प्रकार के जो है वह फसलें जो है, ये सभी क्या करती हैं जो है, ये सभी जो है प्राथमिक उत्पादक हैं जो है, जो सभी जीवधारियों के लिए जो है वह भोजन का निर्माण कर रही हैं, सभी जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही हैं, और इन्हीं के कारण जो है वह वर्षा भी संभव हो पाती है जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि किस तरह से ये जो आपका दिया हुआ है। तो अब अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर की जो है, ठीक है, उपभोक्ता, तो हमारे पास 2 प्रकार के उपभोक्ता हैं जो है। एक तो शाकाहारी हैं जो है, हार्बीवोरस जो है, और दूसरे हैं जो कार्बीवोरस, जिसे हम मांसाहारी कहते हैं जो है, जो शुद्ध रूप से जो है माने पेड़ पौधों पर जो है और सब्जियों पर जो है अपना जीवन यापन करते हैं जो है, जो पत्तियां खाकर रहते हैं जो है, उन्हें हम शुद्ध शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, और मांसाहारी जो है, जो शाकाहारी पौधों को शाकाहारी जो है जो जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तो ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया है
उपभोक्ता को जो है वह हमने 3 श्रेणियों में बांटा हुआ, 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और सर्वभक्षी या सर्वहारा वर्ग जो है। ठीक है, तो ये जो उपभोक्ता है जो है, तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे या अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादक हरे शाकीय पौधे, झाड़ी अथवा वृक्षों की पत्तियां खाते हैं, ग्रहण करते हैं जो है, इसलिए उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं जो है। और शाकाहारी जीवों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को हम मांसाहारी कहते हैं। इस प्रकार सभी उपभोक्ता जो है आपके परपोषी होते हैं, परपोषी गुण पाए जाते हैं जो है। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है? ऐसे जीव जंतु जो है जो केवल और केवल जो है पौधों को खाकर जो है अपना जो है जीवन यापन करते हैं, वहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम शुद्ध शाकाहारी कहते हैं। तो सभी को पता है गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि इस श्रेणी के उपभोक्ता हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? इनके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों तथा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता को खाता है उसे हम द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए अर्थात ये मांसाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए टिड्डा जो ग्रासहोपर है उसको मेढक खाता है जो है, ठीक है। और शाकाहारी मछली को मांसाहारी मछली खाती है जो है, या चूहे का बिल्ली को खाना। तो आपको पता है चूहा केवल अनाज खाता है जो उसको बिल्ली खाती है। हिरन घास खाता है, उसको भेड़िया खाता है जो है। तो ये जो है आपके भेड़िया हो गया, बिल्ली हो गई जो है आपकी जो है मांसाहारी मछली हो गई, और मेढक जो हो गया यह द्वितीय श्रेणी का आपका उपभोक्ता हो गया। चलिए जो तृतीय श्रेणी के आपके उपभोक्ता हैं जो है, तो देखते हैं हम लोग तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें हम तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के लिए मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है जो, ठीक है। तथा मछली, आपने देखा होगा जो है कि मछली को जो है चिड़िया के द्वारा खाया जाता है, तो चिड़िया भी आपका तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आएगी। कहने का मतलब एक तो शाकाहारी मछली हुई, शाकाहारी मछली को मांसाहारी मछली ने खाया, और मांसाहारी मछली को जो है चिड़िया ने, जैसे आपका जो है बतख ने खाया जो है, और आपका जो है उड़कटर ने, या आपके अन्य भी पक्षी जो है खाते हैं जो है, या सांप को जो है मेढक ने खाया जो है। तो ये सभी आपके तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हो गए। एक आपके उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जिन्हें कोई नहीं खाता है जो है। जैसे अभी आपने देखा जो है कि शेर जो है, तो सभी मांसाहारियों को जो है वह कौन खाता है जो है, या शुद्ध शाकाहारी कौन खाता है? वो शेर खाता है। शेर गाय को भी खाएगा, शेर आपका जो है भेड़िया को भी खाएगा जो है। तो इस तरह से आपने देखा जो है कि आपका जो है चीता हो गया, उसके बाद आपका जो है चील हो गया, आपका जो है बाज, ये सब पक्षी जो है आपके उच्च वर्ग के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं जो है, ठीक है। अब सर्वाहारी की बात की जाती है जो है, जिसे हम ओमनिवोरस कहते हैं। तो मनुष्य कैसा है? सर्वाहारी है। आप अपने भोजन में कभी शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कभी आप जो है मांसाहारी होते हैं जो है। अर्थात जो दोनों प्रकार के भोजन को करता है उसे हम सर्वभक्षी कहते हैं जो है। जैसे मनुष्य हो गया, मोर हो गया, मोर अनाज भी खाता है और जो है वह जीव जंतुओं को भी खाता है जो है। उसी तरह से कौवा हो गया। तो ये सभी आपके जो है वह सर्वभक्षी जो है वह सर्वभक्षी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा जो है कि हमारे उपभोक्ताओं का जो क्रम है वह बटा हुआ है जो है, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है, कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, कौन तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, कौन उच्च श्रेणी का उपभोक्ता है, और कौन सर्वभक्षी है जो। चलिए जो तीसरा वर्ग आपके पास है उसे हम कहते हैं अपघटनकर्ता, डीकम्पोजर जो है। अब ये डीकम्पोजर कौन होते हैं जो है, इसके बारे में जरा हम जान लेते हैं जो है। तो डीकम्पोजर का मतलब ये है कि नेचर ने जो है प्रकृति की सफाई व्यवस्था के लिए अपना खुद का जो है एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। अर्थात जो जीव जंतु मरेंगे, जो पेड़ पौधे जो है वह खत्म हो जाएंगे जो है, डेड कर जाएंगे जो है, उससे क्या होगा, उस पर्यावरण में अनेक प्रकार की विषैली गैसें जो है अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देंगी जो है। इसके लिए नेचर ने क्या किया था जो है,
फंगस है, बैक्टीरिया है जो है, और अनेक प्रकार के जो है वह जीव जंतुओं को उन्होंने लाया था जो है, जो कि क्या जिनका मुख्य काम ही होता है जो है कि जो डेड चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, उनको खा कर जो है, उन्हें कुतर कर जो है, उनको नष्ट करके जो है वह क्या करते हैं, जमीन में मिला देते हैं, जो मिट्टी में मिला देते हैं, और वह खाद का कार्य करते हैं जो है, ठीक है, जैविक खाद का निर्माण करते हैं जो है। तो इस तरह से जो है इन्हें हम कहते हैं अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर। इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, स्क्वेंजर। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मेहतर का मतलब होता है सफाई कर्मी जो है। तो नेचर ने क्या किया, अपनी पूरी व्यवस्था को जो है बहुत ही व्यवस्थित और बहुत प्लान ढंग से बनाया हुआ था। उन्होंने एक चैन डेवलप किया हुआ था, एक श्रृंखला थी जो है, लेकिन मनुष्य के इन्वायरमेंट में इंटरफेयर करने के कारण वह चैन टूट गई जो है, और उस चैन टूटने के कारण जो है किसी चीज़ की तो अधिकता हो गई, या किसी चीज़ की जो है एकदम जो है वह कमी हो गई जो है। और इसी चीज़ से हम आज परेशान है जो है। बहुत सारी चीज़ें जो है उस चैन से टूटती जा रही हैं, और इसके कारण जो है किसी एक की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और किसी एक की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। अब एक छोटा सा उदाहरण, आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वल्चर आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, आज आपको जो है चील या बाज नहीं दिखाई दे रहे हैं जो है। इन सब के पीछे जो है मनुष्य की लालच, मनुष्य की जो है खुरापाती दिमाग कार्य करता है जो है। आपको पता होगा कि जो जानवर दूध देते हैं जो है, जब उनके बच्चे मर जाते हैं जो है, तो वो दूध नहीं देते हैं जो है। इस स्थिति में क्या करते हैं, एक डाइक्लोफेनाक नामक एक इंजेक्शन होता है जो है, जो जानवरों को लगाया जाता है। इससे जानवर जो है तुरंत दूध दे देते हैं जो है। तो इस तरह से जो है जो दूध के व्यवसाय वाले थे जो है, उन्होंने क्या किया, जानबूझकर जो है जानवरों के बच्चों को दूध नहीं पिलाया, और जानवर के बच्चे जब मर गए जो है, तब इससे क्या हुआ कि उनका पूरा दूध उनको बचने लगा जो है, और उनके प्रॉफिट हुआ जो है। तो इस तरह से उन्होंने एक पद्धति अपना ली जो है कि वह जो है सुई के माध्यम से ही जो है जानवरों से दूध निकालना शुरू किया जो है। अब हुआ क्या जो है, उस दूध से पीने से जो है बच्चे बड़े जो सभी प्रकार के लोग थे जो है, उनकी किडनी डिफेक्टेड हुई जो है, किडनी की वो बीमार हो गए। आज आप देख रहे हैं अधिकांश आपको किडनी के पेशेंट मिल रहे हैं। उनका सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो है, जो हमारे द्वारा दूध का सेवन किया जा रहा है, वह दूध पूरी तरह से डिफेक्टेड है। अगर वो जानवर जब मर जाता है तो उसके शरीर में जो है, जो उसको सुई लगाई गई थी डाइक्लोफेनाक की जो है, उसकी जो अधिकता होती है जो है, और उसी को जो है मृत जीवों को कौन खाता था जो है, वल्चर खाते थे जो है, जिन्हें हम गिद्ध कहते हैं जो है। और जिसके कारण जो है उनकी हड्डियां और उनकी किडनी उनकी क्या हो गई, उनकी भी किडनी खराब हो गई। ऐसा नहीं है कि आपको ही कोई जो है चीज़ें इफेक्टेड करती हैं, जानवरों को नहीं करती हैं। जानवर आपसे भी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि मनुष्य नशीली चीज़ों को खा रहा है, इसलिए वह खुद ही जो है वह विषाक्त हो गया है जो है, कि उसे जो है बहुत सारी चीज़ें बहुत देर में प्रभावित करती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं आज की हमारी जीवन शैली कितनी जो है स्पाइसी हो गई है, कितनी जो है वह बनावटी हो गई है, जो हमें केवल स्वादानुसार भोजन की ज़रूरत होती है। हम दुनिया भर के निकोटीन या दुनिया भर के नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो है। तो इस तरह से जो है हमारे जो जीव जंतु हैं जो है, उनका प्रभाव जो है वह पड़ा। अब अगर हम देखते हैं कि नेचर में कोई एक चीज़ें नेचर से हट जाती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर नेचर से कोई एक चीज़ें हट जाती हैं जो है, तो उसके नीचे जो चैन थी, उसके जो ऊपर की चैन थी, वो चैन टूट जाती है जो है, और जिस पर वह जीवन निर्भर करता था जो है, उस चैन के कारण वह जीवन भी उसका खत्म हो जाता है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोडो पक्षी क्यों विलुप्त हो गया, या बहुत सारे जीवों को रेड डाटा बुक में क्यों लाया गया, वो जीव क्यों विलुप्त हो रहे हैं। आज उनके सामने आवास की समस्या है, आज उनके सामने भोजन की समस्या है जो है। वह आपकी तरह जो है, या वो इंसानों की तरह जो है हाई लिविंग नहीं जीना चाहते हैं, वो लग्जरियस लाइफ नहीं जीना चाहते हैं, वो अपने जीवन की नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य ने जो है उनके इन्वायरमेंट में इंटरफेयर करके जो है, उनके जो जीवन की नीड्स थी जो है, जैसे उनको भोजन चाहिए था जो है, उनको आवास चाहिए था जो है, उसको उनसे छीन लिया जो है। आपने जंगलों को काटा जो है, खेत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उनके आवास सीमित हुए।
आपने जो है पेड़ पौधों को काटा, उनका भोजन खत्म हो गया जो है, अब वो जीवित कैसे रह सकते हैं? आपको भी पता है, हमें भी पता है हमारी नीड्स क्या है जो है। एक चीज और बढ़ा दीजिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और उनकी नीड्स क्या है? उनको भोजन चाहिए, हम रोटी खाते हैं, वो जो भी चीजें खाते होंगे, और उनको अपना आवास चाहिए। आप अच्छे हाई फाई जो है 5 स्टार घरों में रहते हैं जो है, उनको 5 स्टार घर नहीं चाहिए जो है, उनको एक छोटा सा घोंसला ही चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, उनसे वह भी चीजें छीन ली जो है, और आज वो जो है परिंदे जो है बेघर हो गए जो है। और इसके कारण क्या हुआ, उनका नेचर में अपना जो है वह स्थान विलुप्त होता जा रहा है। हमें ये सोचना होगा जो है, अगर हम चाहते हैं जो है कि हमारी दुनिया हरी भरी रहे और हमारी चीज़ें, सब चीज़ें सुरक्षित रहें जो है, हम बीमारियों से बचे रहें, तो इसके पीछे जो है ये जो हमारे अप्रत्यक्ष परिंदे हैं, अप्रत्यक्ष जीव जंतु हैं, उनको हमें बचाना होगा। तो ठीक है, तो ये जो पारिस्थितिकी का और भी आगे वाला फैक्टर होगा, हम लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि जो है क्लास लंबी हो रही है, आगे वाली भी क्लास हम लोगों को देखना है जो है।